हेलो स्टूडेंट्स, सो लेट अस कंटिन्यू विद क्रॉस प्रोडक्ट। सो हम लोग लास्ट लेक्चर में क्रॉस प्रोडक्ट डिस्कस कर रहे थे। आई होप आप लोगों ने वो लेक्चर बहुत ध्यान से देखा होगा, पढ़ा होगा, लिखा होगा, नोट्स बनाए होंगे। राइट, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग नोट्स बना रहे होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो जो सीखा वो मैं यहाँ लिख देता हूँ जैसे एक बार कि ए क्रॉस बी क्या होता है। तो उसका एक मैग्नीट्यूड होता है यानी ए बी साइन थीटा, और उसका एक डायरेक्शन होता है एन कैप। ठीक है, तो ये आपको सिखाया था कि इसका डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं। तो उसके लिए राइट हँड थंब रूल बताया था। राइट, पहिला वेक्टर कडे हात सरळ दाखवायचं, नंतर दुसरा वेक्टरसाठी हात फक्त गोल फिरवायचा आहे असं, आणि दुसरा वेक्टरकडे बोट असं वळवायचं, त्याला आउटस्ट्रेच हम काय देणार आपल्याला, रिजल्टेंटचं डिरेक्शन देणार। ये डिस्कस किया था। राइट, ओके। तो जो क्रॉस प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी जो हमने डिस्कस किया, इसका डायरेक्शन डिस्कस किया, तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आई क्रॉस आई, ये दो यूनिट वेक्टर्स है। ठीक है, आई कैप और आई कैप, दो यूनिट वेक्टर्स। राइट, इसका क्रॉस प्रोडक्ट कितना आएगा। तो हम लोगों ने इसका डॉट प्रोडक्ट डिस्कस किया था, अगर आपको याद होगा। तो हमने देखा था कि आई डॉट आई का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। तो मॉड ए मॉड बी और कॉस ऑफ थीटा यानी एंगल बिटवीन देम यानी 0 डिग्री, तो ये 1 आया था। राइट, आई डॉट आई कितना आया था, 1 आया था। अब बात कर रहे हैं हम लोग आई क्रॉस आई कितना आएगा। तो आई क्रॉस आई होगा मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। सो मॉड ए इज 1, मॉड बी इज 1 एंड साइन थीटा, ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं। ये दोनों क्या है, पैरेलल वेक्टर्स। अगर दो चीजें, दो लाइंस पैरेलल है, दो वेक्टर पैरेलल, उनके बीच का एंगल कितना होगा, वो 0 डिग्री होगा। तो ये हो गया साइन 0, यानी कुल मिला के 1 इंटू साइन 0 0 होता है, ये 0 हो गया। तो आई डॉट आई 1 है, लेकिन आई क्रॉस आई 0 है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, वैसे ही जे क्रॉस जे क्या होगा, जे क्रॉस जे भी 0 होगा और के क्रॉस के भी 0 होगा। बट जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, व्हेन वी टेक डॉट प्रोडक्ट, तो आई डॉट आई 1 है, जे डॉट जे भी 1 है और के डॉट के भी कितना है, 1 है। ओके, ओके। अब बात करते हैं हम लोग कि आई लोगों ने जो सीख लिया, तो डॉट प्रोडक्ट जब लेते हैं तो क्या क्या होता है, और क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या क्या। डॉट प्रोडक्ट जब लेते हैं तो आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, ये 1 होता है। ठीक है, और आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, ये सब 0 होता है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में हमने क्या देखा, क्रॉस प्रोडक्ट में हमने देखा कि आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के। ठीक है, ये तीनों जो है के क्रॉस के, ये तीनों 0 होते हैं। ये तीनों क्या होता है, 0। ओके ओके, लेकिन अभी हम लोग को ये डिस्कस करना है डिटेल में कि सर आई क्रॉस जे क्या होगा, सर जे क्रॉस के क्या होगा, और सर के क्रॉस आई क्या होगा। ये हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिटेल में देखो। तो अपने पास ये है एक्स एक्सिस जिसके अलोंग हमने लिया आई कैप, ये है वाई एक्सिस जिसके अलोंग हमने लिया जे कैप यूनिट वेक्टर्स, और ये है अपना जेड एक्सिस जिसके अलोंग हमने लिया है के कैप। मैंने आपको बार बार समझाया है कि जो जेड एक्सिस है वो ऐसा नहीं है, जेड एक्सिस ऐसा नहीं है, ऐसा है। ठीक है, कैसा है, ऐसा नहीं, ऐसा। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ऑलराइट ऑलराइट, तो अभी हम लोग को निकालना है कि आई क्रॉस जे क्या होगा। तो आई क्रॉस जे हम लोग को फाइंड करना है। तो एक इसका मैग्नीट्यूड और एक इसका डायरेक्शन, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है। यहां हमने डायरेक्शन क्यों नहीं फाइंड किया, क्योंकि ये तो 0 है, नल वेक्टर है, तो उसका कोई डायरेक्शन फाइंड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पे ये जो है, ये नल वेक्टर नहीं आने वाला। ठीक है, इसलिए इसका डायरेक्शन फाइंड करना पड़ेगा। तो आई क्रॉस जे का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, लेट अस फाइंड आउट। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम लोग, क्योंकि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो उसका मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा।
क्या होता है, ए बी साइन थीटा, जो मैंने अभी आपको बताया था, राइट। तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1 into 1 mod ए mod बी साइन ऑफ आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, तो साइन 90, इसका mod 1 आ गया। लेकिन इसका डायरेक्शन क्या आएगा वो हमें सोचना है, तो वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, राइट हैंड थंब रूल। तो इसमें फर्स्ट वेक्टर कौन सा है, फर्स्ट वेक्टर इसमें है आई कैप, सेकेंड वेक्टर कौन सा है जे कैप। तो अपना राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, राइट हैंड थंब रूल कहता है कि सबसे पहले जो फर्स्ट वेक्टर है उसके अलोंग अपने हाथ को स्ट्रेच करो। तो हमने स्ट्रेच कर दिया, ये देखो आई कैप के अलोंग स्ट्रेच कर दिया, ठीक है। अब जे किधर है, ऊपर है, राइट। तो क्या करना है आपको, इस हाथ को गोल घुमाते रहना है, घुमाते रहना है, घुमाते रहना है, घुमाते रहो, घुमाते रहो, घुमाते रहो, जब तक जे इसके सामने ना आ जाए। फिर क्या करो, फिर इसकी तरफ उंगलियों को मोड़ो और ये जो आउटस्ट्रेच थंब है ये तुम्हें देगा रिजल्टेंट डायरेक्शन यानी के कैप। तो आई क्रॉस जे क्या आता है, आई क्रॉस जे का डायरेक्शन आता है के। तो कुल मिला के जो आई क्रॉस जे है वो आ गया है के कैप। तो आई क्रॉस जे इज के, आई क्रॉस जे इज के, ओके। ऐसे ही आप फाइंड कर सकते हैं कि जे क्रॉस के क्या होगा। तो लेट अस डू दैट, ठीक है। मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूँ, आई क्रॉस के, सॉरी आई क्रॉस जे। तो पहिला वेक्टर कडे हात दाखवायचा आहे। सबसे पहले जो पहला वेक्टर उसकी तरफ हाथ ऐसे करो, हाथ सरळ दाखवायचा आहे। नंतर दूसरा वेक्टर कडे हाथ गोल फिरवायचे, असं दूसरे वेक्टर की तरफ हाथ को ऐसे गोल कर लो, घुमाते घुमाते उसके सामने आ जाए। दूसरा वेक्टर आ गया, जे कैप इधर है, ठीक है। अब सिर्फ इन फिंगर्स को ऐसे कर्ल कर लो, इसका पर्पस मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। ये रोटेशन में आएगा, तो इसको कर्ल कर लो। ये जो आउटस्ट्रेच थंब है, अब आउटस्ट्रेच थंब किधर है, परपेंडिकुलर है ना, यानी जेड एक्सिस की तरफ है। तो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, यानी उसका डायरेक्शन क्या है, के कैप। ऑलराइट, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो क्या है, तब मैं आपको समझाता हूं। तो ये आप लिख लेना। अब मैं बताता हूँ आई क्रॉस जे के बाद जे क्रॉस के कैसे होगा, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इससे पहले कि मैं डिस्कस करूं, आप इस वीडियो को पॉज करिए यहाँ पे और खुद से फाइंड करने की कोशिश करिए कि जे क्रॉस के क्या होता है, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। ऑलराइट, मैं बता दूंगा, आप समझ जाएंगे, लेकिन आपको वो अच्छे से आएगा नहीं। तो आप पहले खुद से ट्राई करो, वीडियो को यहाँ पॉज करो, मैं कह रहा हूँ वीडियो पॉज करो और यहाँ पे आप फाइंड करो कि जे क्रॉस के क्या आएगा। फिलहाल मैं बताता हूँ कैसे आएगा, देखो। तो जे क्रॉस के, इसका मॉड होगा एक मैग्नीट्यूड पार्ट होगा और इसका एक डायरेक्शन होगा। तो मैग्नीट्यूड तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। तो मॉड ए 1 मॉड बी 1 और दोनों परपेंडिकुलर है, जे और के। ये जो एंगल है कितना है, 90 डिग्री है, तो साइन 90, ओके। और डायरेक्शन हमें फाइंड करना है, तो हो गया 1, डायरेक्शन फाइंड करना है। तो अब डायरेक्शन फाइंड करते हैं, ठीक है। तो हमें निकालना है जे क्रॉस के, जे इधर है और के इधर है। चलिए, तो मैं 2 मार्कर ले लेता हूं, ये रहे 2 मार्कर, ये जे है और ये के है, ओके। 2 वेक्टर्स, जे ऊपर की तरफ, के आपकी तरफ सामने, ऑलराइट। तो पहिला वेक्टर कडे हात दाखवायचा आहे। पहला वेक्टर कौन सा है, जे कैप है। इस बार पहला वेक्टर कौन सा है, जे। तो जे की तरफ हात दिखाना है। तर पहिला वेक्टर कडे हात दाखवायचा आहे। आता गोल फिरवायचे आहे, आता हाताला गोल फिरवायचे आहे, जेणेकरून दूसरा वेक्टर हाताच्या समोर यायला पाहिजे, ओके। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो पहिला वेक्टर कडे हात दाखवायचे आहे, असं दिखाया आप लोगों ने। अब दूसरा वेक्टर तो आगे है, तर त्याच्यासाठी हाथ गोल फिरवायचे, उसके लिए हाथ गोल 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 घुमाते रहो। कब तक घुमाओगे, तब तक घुमाओगे जब तक दूसरा वेक्टर इसके सामने ना आ जाए। देखो आ गया, आ गया। अब इन उंगलियों को ऐसे मोड़ लो, ये जो आउटस्ट्रेच थंब है ये रिजल्टेंट देगा। आउटस्ट्रेच थंब किधर है, आई कैप के अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। देखो फिर से देखो, ध्यान से देखो। तो ये है जे कैप, ठीक है। दिस इज जे कैप वाई एक्सिस, ऑलराइट। दिस इज जेड कैप, ये है आपका सॉरी के कैप जेड एक्सिस। ये है जे कैप वाई एक्सिस, ये के कैप जेड एक्सिस। हमको क्या करना है, जे क्रॉस के। जे क्रॉस के में पहला वेक्टर कौन सा है, पहला वेक्टर है जे कैप, दूसरा वेक्टर कौन सा है, के कैप। तर पहिला वेक्टर कडे हाथ सरळ दाखवायचे। तो पहला वेक्टर यानी जे कैप की तरफ हाथ सीधा दिखाना है, इस तरह से हाथ दिखाना है, ऑलराइट। अब ये हाथों को गोल, इस हाथ को बस ऐसे घुमा सकते, गोल रिस्ट, ऐसे गोल 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 घुमाते रहे। कब तक, जब तक दूसरा वेक्टर इसके सामने ना आ जाए। आ गया, देखो दूसरा वेक्टर सामने, बस आ गया सामने दूसरा वेक्टर। अब क्या, अब उंगलियों को ऐसा मोड़ लो दूसरे वेक्टर की तरफ, खत्म। और ये आउटस्ट्रेच थंब देगा डायरेक्शन, मतलब एक्स एक्सिस के तरफ वाला यूनिट वेक्टर
मतलब आई कैप। तो जे क्रॉस के तुम्हें देगा आई कैप। ठीक है, आई होप आप लोगों का भी आंसर यही आया होगा। आप लोगों ने वीडियो पॉज करके सिंसियरली ट्राई किया होगा, ऐसा मुझे लगता है। अब हम लोग बात करते हैं के क्रॉस आई के बारे में। ऑलराइट, लेट अस टॉक अबाउट के क्रॉस आई। तो यहां पे इसका आंसर तो आ चुका है आई कैप। ओके, तो अब मैं ये दोनों मिटा देता हूं। आई जस्ट रिमूव इट फ्रॉम हियर एंड लेट अस नाउ टॉक अबाउट के क्रॉस आई। कि सर के क्रॉस आई क्या होगा, व्हाट इज के क्रॉस आई? तो के क्रॉस आई ये क्रॉस प्रोडक्ट है, यानी एक नया वेक्टर देगा। नया वेक्टर देगा मतलब उसमें मैग्नीट्यूड होगा, मतलब उसका डायरेक्शन होगा। राइट, मैग्नीट्यूड नो प्रॉब्लम, मॉड ए मॉड बी साइन 90। साइन 90 क्यों? क्योंकि आई और के परपेंडिकुलर है। तीनों वेक्टर क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये मैंने बताया था आपको, राइट, जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3 डायमेंशन, तब मैंने आपको ये बताया था। अब हम लोग बात करते हैं डायरेक्शन क्या होगा इसका। तो डायरेक्शन के फिर से 2 मार्कर का यूज करेंगे, आप भी 2 पेन का यूज करिए। ठीक है, किसी ने रोका नहीं है आपको। तो के क्रॉस आई कैप, के किधर है, के इधर है, आई किधर है, आई उधर। चलो ले लिया, 2 वेक्टर ले लिया हमने। ओके, तो ये रहा अपना के वेक्टर, के कैप यानी जेड एक्सिस की तरफ वाला, ये आई कैप एक्स एक्सिस की तरफ वाला। अब मुझे निकालना है के क्रॉस आई। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले पहला वेक्टर यानी के कैप की तरफ मैं ऐसे हाथों को स्ट्रेच करूंगा। पहला वेक्टर करे, हाथ ऐसे स्ट्रेच करा, ऐसा स्ट्रेच करा। ठीक है, पहले वेक्टर और हाथ मैंने स्ट्रेच किया। अब इसको गोल घुमाना, गोल घुमाना, गोल घुमाना। कब तक? जब तक कि दूसरा वेक्टर इसके सामने ना आ जाए। ये देखो सामने आ गया, आ गया, आपको दिख रहा है, समझ में आ रहा है? तर पहिला वेक्टरकडे हात सरळ दाखवायचा आहे, नंतर हात गोल फिरवायचे, जेणेकरून दूसरा वेक्टर हाताचं समोर यायला पाहिजे, यायला पाहिजे, यायला पाहिजे, यायला पाहिजे। इसको घुमाते रहो, आ जाएगा, आ गया इसके सामने। अब 2 काम करने, उंगलियों को उसकी तरफ मोड़ लो, सेकेंड वेक्टर की तरफ, यानी ये था के, ये है आई, तो के क्रॉस आई, के क्रॉस आई। ठीक है, और ये जो आउटस्ट्रेच थंब है ये क्या देगा अपने को, रिजल्टेंट देगा। तो अब ये किधर है, ये है वाई एक्सिस की तरफ, यानी जे कैप देगा। क्या देगा, जे कैप देगा। तो के क्रॉस आई क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जे कैप। है ना, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है सबको? लेकिन ये आपको तब अच्छे समझ में जब आप खुद से करोगे। राइट, 2 पेन ले लो, आई होप 2 पेन होंगे। ठीक है, 2 पेन लो और इस तरह से आप प्रैक्टिस करो इसको। आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के और के क्रॉस आई। इट्स वेरी सिंपल। आई क्रॉस जे में के आता है, जे क्रॉस के में आई आता है, के क्रॉस आई में जे आता है। सो सिंपल। ठीक है, इसको याद कर लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर इसका उल्टा हो, जे क्रॉस आई हो तो क्या आएगा, इसका उल्टा हो। के क्रॉस जे हो तो क्या आएगा, इसका उल्टा हो। आई क्रॉस के होगा तो क्या होगा। तो ये भी बहुत सिंपल है, ये आप ऐसे समझ सकते हैं। हमने आपको बताया था कि ए क्रॉस बी से जो आता है डायरेक्शन, राइट, वो आता है ए बी साइन थीटा एन कैप। और बी क्रॉस ए से क्या आता है, बी क्रॉस ए से आता है तो मैग्नीट्यूड वही रहता है ए बी साइन थीटा, बट डायरेक्शन होता है माइनस एन कैप। डायरेक्शन क्या होता है, माइनस एन कैप। तो यहां पे अगर आई क्रॉस जे के आए तो जे क्रॉस आई क्या आएगा, माइनस के। जे क्रॉस के आई है तो के क्रॉस जे क्या आएगा, माइनस आई। और के क्रॉस आई जे है तो आई क्रॉस के क्या आएगा, माइनस जे। ये चीजें आएंगी। ठीक है, ये हो गए डायरेक्शंस। आप चाहो तो इसको फाइंड आउट भी कर सकते हो, जैसे जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, जे किधर है, जे इधर है, आई किधर है, आई इधर है। ठीक है, जे क्रॉस आई ऐसा है, दिस इज जे क्रॉस आई। तो जे पहिला वेक्टरकडे हात सरळ दाखवायचा, जे क्रॉस आई। ऑलरेडी हमारा हाथ उसकी तरफ है तो उसको गोल घुमाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जे क्रॉस आई, ये देखो माइनस के, क्योंकि के उधर है, ये है माइनस के, आ गया जे क्रॉस आई माइनस के। ऑलराइट, यहां पे हमें हाथ गोल नहीं घुमाना पड़ा क्योंकि ऑलरेडी हमारा हाथ सेकंड वेक्टर की तरफ है। ओके, सो माइनस आई। के क्रॉस जे देखते क्या होगा, के किधर है, के वेक्टर सामने है, राइट, और के क्रॉस जे ऊपर है, ये रहा के क्रॉस जे। तो पहिला वेक्टरकडे हात दाखवायचे, हो गया के। आता हात गोल फिरवायचे जेणेकरून सेकंड वेक्टर त्याच्या समोर यायला पाहिजे, आ गया। आता त्याच्याकडे बोट वळवा आणि आता हा आउटस्ट्रेच थंब, ये आउटस्ट्रेच थंब क्या देगा, रिजल्टेंट का डिटेक्शन। ये क्या है, माइनस आई कैप, देखो माइनस आई कैप, क्योंकि आई तो इधर है तो ये माइनस आई है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं आई क्रॉस जे, सॉरी आई क्रॉस के बारे में। आई किधर है, आई इधर है,
ओके, के किधर है, के इधर है, अपने को क्या करना है आई क्रॉस के, तो आई हो गया पहला वेक्टर कड़े हाथ तक, वैसे क्रॉस के आगे, तो इसको गोल घुमाओ 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 गोल घुमाओ, देखो दूसरा वेक्टर सामने आ गया, फिंगर्स को उसकी तरफ मोड़ो, आउट स्ट्रेच थंब नीचे है, यानी माइनस जे, ये देखो माइनस जे। और एक तो मैंने आपको समझा दिया, इसको आप प्रैक्टिस करो 2 बार 10 बार 20 बार प्रैक्टिस करो तो आपको अच्छे से आ जाएगा और आप प्रो हो जाओगे, ठीक है, दैट्स ऑल। तो ये था पहला पार्ट, तो मैंने ये सब लिख दिया। अब इसको यूज करके, अब हम लोग इसको यूज करके एक कंसेप्ट सीखेंगे, तो वो कंसेप्ट क्या है, ध्यान से सुनो, ठीक है, ओके। तो वो कंसेप्ट ऐसा है दोस्तों कि अगर मान लो अपने पास 2 वेक्टर है, पहला वेक्टर है ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप, ठीक है, ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के, ऑलराइट, ठीक है। बी वेक्टर लिया हमने, बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर है बी एक्स आई बी वाई जे एंड बी जेड के, ऐसा 2 वेक्टर ले लिया हमने, ठीक है, वी हैव टेकन 2 वेक्टर्स। अब हमें इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब हमें फाइंड करना है कि इन दोनों का ए क्रॉस बी क्या होगा, दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, ऑलराइट, सो लेट अस फाइंड आउट। तो ए क्रॉस बी हो जाएगा, मतलब हमें इसको प्रोडक्ट लेना है, तो ए क्रॉस बी हो जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये ए एक्स जो आपको दिख रहा है इसका प्रोडक्ट लिखेंगे, इसके साथ और इसके साथ, ठीक है। तो इसका 3 प्रोडक्ट आएंगे, इसके 3 प्रोडक्ट, इसके 3, टोटल 9 टर्म्स आएंगे। टोटल कितने टर्म्स आएंगे ब्रो बोलो कितने टर्म्स आएंगे, टोटल 9 टर्म्स आएंगे। सो पहले ये लेते हैं, ये ए एक्स आई और बी एक्स आई, ये क्या होगा, ये होगा ए एक्स बी एक्स, ये स्केलर हो गया, और ये आई क्रॉस आई, लेकिन आई क्रॉस आई 0 होता है, आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे और के क्रॉस के कितना होता है 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। अब सेकेंड टर्म पे आता है, ये ए एक्स बी वाई और ये क्या है आई क्रॉस जे, वो बाद में डाल देंगे, आई क्रॉस जे होता है के, ठीक है, उसको डाल देंगे बाद में। फिर इसके बाद ए एक्स बी जेड, तो ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के होता है माइनस जे, ठीक है, तो दैट विल पुट लेटर, पहले विल राइट ऑल द टर्म, 3 टर्म्स हो गए। अब इसके 3 टर्म आएंगे, ओके, तो हो जाएगा प्लस ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई, क्या लिखेंगे आप, जे क्रॉस आई क्या है, जे क्रॉस आई माइनस के है, और फिर आप लिखेंगे ए वाई बी वाई, तो ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे, ठीक है, ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे, तो जे क्रॉस जे 0 हो जाएगा, देखो जे क्रॉस जे 0 है, प्लस ए वाई बी जेड, तो ए वाई बी जेड जे क्रॉस के क्या होगा, जे क्रॉस के होगा आई, ठीक है, ओके। अब प्लस, अब इसके टर्म्स देखेंगे, इसके भी 3 टर्म्स आएंगे, ए जेड बी एक्स, तो ये हो गया ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई, तो ये हो गया ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई, प्लस ए जेड बी वाई के क्रॉस जे, तो के क्रॉस जे, और के क्रॉस आई क्या है, के क्रॉस आई जे है, के क्रॉस जे क्या है माइनस आई है, ठीक है, तो हम डाल देंगे बाद में। फिर उसके बाद क्या होगा, ए जेड बी जेड, ध्यान से देखिए, मैंने अभी सिर्फ लिख दिया है इसको, ए जेड बी जेड के क्रॉस के, बट के क्रॉस के 0 होता है, के क्रॉस के क्या होता है 0, तो ये 3 टर्म 0 हो जाएंगे, ये जो 3 टर्म है क्या हो जाएंगे 0, आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे के क्रॉस के, ये 0 हो जाएंगे, तो इनको हम हटा देंगे, तो सिर्फ 2 और 2 टोटल 6 टर्म बचने वाले हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग लिख देते हैं वापस, इसको हटाता है, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके नोट करते जाइए, ठीक है, आपको जहां पे लगे यू स्टॉप द वीडियो, पॉज इट, नोट इट डाउन, ठीक है, यू हैव टू मेक द नोट्स, ऑलराइट, तो आपको क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। यहाँ पे आप देखिए ए क्रॉस बी, तो क्या क्या बचा अपने पास, तो ये बचा पहला टर्म, यानी ए एक्स बी वाई, आई क्रॉस ए क्या है के, तो ए एक्स बी वाई के क्या, ये दूसरा टर्म है, तो ये क्या है ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के क्या है माइनस ए,
तो आई क्रॉस के इज माइनस जे हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट टर्म पे, इस पे आता है, ये क्या है, ये है ए वाई बी एक्स। तो ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई इज माइनस के, तो लिख दिया हमने माइनस के प्लस, अच्छे से लिखना आप, ठीक है, गलती मत कर देना, जहां y है वहां y, जहां x है वहां x। ओके गाइस, तो ये है ए वाई बी जेड, तो ये हो गया ए वाई बी जेड और जे क्रॉस के इज आई, ठीक है, तो दैट इज आई कैप। हो गए 4 टर्म हो गए, 1 2 3 4 हो गए। अब ये बचे 5 और 6, तो ये होगा ए जेड बी एक्स, तो ए जेड बी एक्स इंटू, और ये के क्रॉस आई क्या है, जे कैप, तो वो हो गया जे कैप प्लस, अब लास्ट टर्म पे आ गए हम लोग, ए जेड बी वाई, तो ए जेड बी वाई और ये क्या है, के क्रॉस जे, तो के क्रॉस जे इज माइनस आई। तो देखो ये हो गए 6 टर्म्स, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इसको हटा देते हैं, राइट, बिकॉज ये आपको समझ में आ चुका है, यू हैव अंडरस्टूड इट, ठीक है। और नहीं समझ में आया तो फिर देखो, बार बार देखो ये वीडियो, हाँ देखने की चीज है ये वीडियो, राइट, तो इसको बार बार देखो। अब हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, अब हम क्या करेंगे, अब हमको दिख रहा है कि आई के 2 टर्म है, एक ये और एक ये दोनों आई के टर्म्स है, तो हम दोनों में आई कैप कॉमन लेंगे, तो अंदर बचेगा हमारे पास ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ठीक है। फिर हम जे, ये जे के 2 टर्म्स हैं, इसमें हमने माइनस जे कॉमन ले लिया, तो हमें मिल जाएगा ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स। फिर हमने इसमें इन दोनों में के कॉमन ले लिया, ठीक है, इन दोनों में के कॉमन है, तो प्लस के कैप, तो ये हुआ ए एक्स बी वाई और माइनस ए वाई बी एक्स, राइट। तो ये आंसर आ गया, ये आ गया इसका आंसर, ऑलराइट। तो अब आप बोले सर लेकिन ये कैसे याद होगा, ये बहुत सिंपल है, जब आई कैप है, आई कैप एक्स एक्सिस के अलोंग होता है ना आई कैप, तो अंदर एक्स नहीं आता, अंदर सिर्फ वाई और जेड आता है, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। जब यहां पे आता है जे कैप किसके अलोंग है, जे कैप वाई एक्सिस के अलोंग है, तब यहां पर वाई नहीं आएगा, यहां पे एक्स और जेड आएगा, यानी ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स। के कैप किसके अलोंग है, के कैप जेड एक्सिस के अलोंग है, तो अंदर जेड नहीं आएगा, अंदर वाई और एक्स आएगा, तो ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, एक्स वाई वाई एक्स, एक्स जेड जेड एक्स, वाई जेड जेड वाई, सो सिंपल, ऐसा ना। तो ये इस तरह याद करना है। अब इसको लिखने का एक और तरीका है जिसको हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स, वो और सिंपल है, तो इसको याद करने का एक और सिंपल तरीका है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। आप पहले यहां तक नोट बना लो, फ्रेंड्स। अभी जो रिजल्ट आया आपके सामने, राइट, अभी जो रिजल्ट आया उसको हम लोग डिटर्मिनेंट्स के थ्रू रिप्रेजेंट करने वाले, डिटर्मिनेंट्स, ऑलराइट। तो वो क्या है देखिए, तो अपने पास जो ये वेक्टर है, ए वेक्टर है ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप, ठीक है। बी वेक्टर है बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप, ठीक है। इसको हम लोग एक डिटर्मिनेंट में रिप्रेजेंट है, ये डिटर्मिनेंट होता है, ठीक है। ये मैथ्स में पढ़ाया जाता है, मैथ्स का एक चैप्टर है, लेकिन हम लोग यहाँ पे बस इसका एक फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो आप ज्यादा लोड मत लो कि सर डिटर्मिनेंट्स क्या है, चैप्टर तो वेक्टर्स है, आप डिटर्मिनेंट्स बोल रहे हो, डोंट वरी, डिटर्मिनेंट्स एक पूरा चैप्टर है जो मैथ्स में पढ़ाया जाता है। तो अभी हमें यहाँ नहीं पढ़ना है पूरा चैप्टर, हमें सिर्फ ये जानना है कि डिटर्मिनेंट का वो फॉर्मूला कैसे यूज होता है, दैट्स ऑल, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट्स में रोज और कॉलम्स में रिप्रेजेंटेशन किए थे, रोज और कॉलम्स। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं 3 कॉलम और 3 रो, ठीक है। तो पहला जो रो है उसमें हम लिखेंगे आई जे के, दूसरे में हम लिखेंगे ए एक्स ए वाई ए जेड, और तीसरे में हम लिखेंगे बी एक्स बी वाई बी जेड। तो मैं आपको सिर्फ एक फॉर्मूला सिखाने वाला हूं जिससे कि आपको इसका रिजल्ट याद करने के लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा था इसका रिजल्ट क्या आया था ए क्रॉस बी का, इसका आया था आई कैप, अगर बाहर आई है तो अंदर एक्स नहीं आएगा, सिर्फ वाई और जेड आएगा, तो ए जेड बी वाई माइनस बी जेड ए वाई, ये सही है,
राइट, ओके, इस तरह से। और माइनस जे, जे है तो अंदर y नहीं आएगा, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, ठीक है, ओके, समझ में। फिर k कैप है तो अंदर z नहीं आएगा, सिर्फ x और y आएगा, तो ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। तो ये जो चीज है वो यहां से आसानी से निकाल सकता है बिना इसको याद किए, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, इसको हम यहां से निकाल सकता है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे वो देखिए। तो अभी मैं इसको मिटा देता हूं, आपने ये पहले ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो रोज और कॉलम्स, तो सबसे पहले हम लोग उसको क्या करने वाले हैं, हम लोग इसको एक्सपैंड करने वाले हैं, ठीक है। हम लोग इसको एक्सपैंड करने वाले हैं, एक्सपैंड यूजिंग द फर्स्ट रो। ये जो फर्स्ट रो है इसको यूज करके, यूजिंग द फर्स्ट रो। आपको ये भी समझने की जरूरत नहीं है कि सर ये क्या है एक्सपैंड यूजिंग द फर्स्ट रो, इसको अभी आपको समझने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बस ये समझना है कि अच्छा ठीक है एक्सपैंड यूजिंग द फर्स्ट रो कैसे करते हैं, दैट्स ऑल। वो आप समझ गए, दैट्स इनफ फॉर नाउ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं पहले रो का आई कैप, ठीक है। तो ले लिया हमने आई कैप, ले लिया, ठीक है, आई कैप ले लिया। तो हमने जब हमने आई कैप ले लिया है तो आई कैप का जो कॉलम है और जो रो है उसको छोड़ दो, आई कैप का जो रो और जो कॉलम है उसको छोड़ दो, और जो बचा हुआ है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए वाई बी जेड, देखो ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, माइनस ए जेड बी वाई। कुछ नहीं है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट करना है, बस इतना ही, इतना आजू क्या करायचं नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर ये हो गया, समझ में। आई कैप लिया हमने, इसके लिए प्लस माइनस प्लस ऐसे एक्सपैंड करते हैं, एक को प्लस एक को माइनस एक को प्लस। अब सर ऐसा क्यों, ये भी अभी जानने की कोई जरूरत नहीं है, आपको ये समझना है। अच्छा, पहले वाले के लिए प्लस साइन, दूसरे के लिए माइनस, तीसरे के लिए प्लस, क्योंकि वो डिटेल्स डिटर्मिनेंट्स में डिस्कस होते हैं, यहाँ पे नहीं होंगे, यहाँ पे सिर्फ वो फॉर्मूला डिस्कस हो रहा है, ठीक है। तो हो गया पहला। अब दूसरा आप लेंगे जे, तो माइनस जे। अब जब हमने जे ले लिया तो बच्चों जो जे का रो है और जो जे का कॉलम है ये सब मैं हटा देता हूं, ठीक है। आप ये डायग्राम बना लेना, ठीक है, तीनों स्टेप के लिए अलग डायग्राम बनाना, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अब ये वाला रो और ये वाला कॉलम छोड़ दो, तो ये बच गया, ये दो और ये दो बच गए, तो इसको ले लो क्रॉस प्रोडक्ट, यानी ए एक्स बी जेड माइनस ये ले लो ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स। वेरी सिंपल, हो गया सेकेंड वाला। अब थर्ड वाला के कैप लेना है, तो प्लस के कैप लेना है, लेकिन जब के कैप लेंगे तो के कैप का रो और के कैप का कॉलम हम छोड़ देंगे। तो अब क्या करेंगे, आप ये डायग्राम बना लेना अलग अलग, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये रो और ये कॉलम इसको छोड़ देंगे, इसको और इसको छोड़ देंगे, बचेगा ये, तो इसका लेंगे क्रॉस, यानी ए एक्स बी वाई, तो ये हो जाएगा ए एक्स बी वाई। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, वीडियो पॉज करके थोड़ा देखिए, ध्यान दीजिए। और ये ए वाई बी एक्स, तो ये हो गया ए वाई बी एक्स, देखिए वो रिजल्ट आ गया, राइट। मतलब हमें ये याद करने की जरूरत नहीं है, हम बस ये डिटर्मिनेंट यूज करना आ जाए तो हम ए क्रॉस बी आराम से निकाल सकते हैं, राइट, दैट्स ऑल, खत्म। तो अब मैं आपको इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स लेके बताऊंगा तो आपको ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो पहला एग्जांपल ये आप नोट कर लो, ठीक है, डिटर्मिनेंट फॉर्म, राइट। ये बस एक तरीका है, ये एक जुगाड़ है, मतलब ये सिर्फ एक तरीका है उस एक्सपेंशन को याद करने का, ठीक है। ऑलराइट, तो अब हम लोग बात करते हैं एग्जांपल्स लेके। तो एग्जांपल लेते हैं। तो पहला जो एग्जांपल है वो ऐसा है कि ए वेक्टर इज इट इज 2i कैप प्लस 3j कैप, यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से 2i कैप 3j कैप 4k कैप, और ये है मान लो माइनस आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, ऐसा, ठीक है। एक हमने ले लिया दो वेक्टर। अब हमें इसका निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट यूजिंग डिटर्मिनेंट फॉर्म। कौन सा फॉर्म, डिटर्मिनेंट फॉर्म जे आता मी तुम्हाला सांगितले, ठीक है। तो यूजिंग डिटर्मिनेंट फॉर्म वी आर गोइंग टू फाइंड आउट इट्स क्रॉस प्रोडक्ट। व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट इट्स क्रॉस प्रोडक्ट यूजिंग डिटर्मिनेंट फॉर्म। ऑलराइट, तो सब लोग रेडी हो जाओ,
ठीक है, तो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट इट्स क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट फॉर्म बना दिए, 2 लाइन हमने। तो ये 2 लाइन के अंदर 3 रो 3 कॉलम आने वाले हैं। पहला रो क्या आएगा? तो पहला रो आएगा हमेशा की तरह आई जे के, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पहला रो हमेशा क्या आएगा? आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप जे कैप के कैप। ओके, और सेकेंड में क्या आएगा? ए के कॉम्पोनेंट 2 3 4, तो 2 3 4। तीसरे में क्या आएगा? इसके कंपोनेंट यानी -1 4 और 5, तो -1 4 और 5। समझ में आया? अब बहुत सिंपल है, जब तुम आई लोगे एक्सपैंड करना है, इसको एक्सपैंड करना है, आंसर आ जाएगा। आपको डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना है और एक्सपैंड करते ही आपको आंसर मिल जाएगा। दैट्स ऑल, दैट इज द क्रॉस प्रोडक्ट। सो सिंपल है कि नहीं? तो यहां पे आप ले लोगे आई कैप, ब्रैकेट स्टार्ट हो गया, इसको छोड़ दो, ये जिस रो में है उस रो में, और ये जिस कॉलम में उसको छोड़ दो, बचे जो 4 ये 4 है इनको क्रॉस करो। 3 5 15 -4 4 16, ठीक है, हो गया, खत्म। अब ले लो जे, जे ले लोगे तो जिस रो में जे है उसको छोड़ दो, और जिस कॉलम में जे है उसको छोड़ दो, यानी इसको छोड़ दो, ठीक है। बचे ये 2 5 10, तो 2 into 5 माइनस -1 into 4, ठीक है, समझ में आया? ये माइनस तो हमेशा आएगा ही, -1 into 4। अब क्या करो? अब इसको छोड़ दो, राइट। अब के कैप ले लो, तो प्लस के कैप, इसको छोड़ दो, तो बचे ये 4, तो 2 4 8, माइनस तो आएगा ही, एक माइनस हमेशा आएगा, और ये -1 into 3, तो -1 into 3, बस हो गया, दैट्स ऑल। अब लिख दो इसको, तो 15 - 16 -1, तो माइनस आई कैप, 10 + 4 14, तो -14, -14 जे कैप, 2 2 4 8 8 + 3 11, तो +11 के कैप। समझ में आया? ये हो गया A क्रॉस B, मतलब एक नया वेक्टर आ गया जिसको हम बोल सकते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर इज -i कैप -14 j कैप +11 k कैप। हो गया, दैट्स ऑल। तो लेट अस चेक इट आउट वंस अगेन। तो यहाँ पे हमने i j k डालना ही है हमेशा की तरह, फिर यहाँ पे ये 2 3 4 लिखना है, उसके बाद ये -1 4 5 लिखना है। उसके बाद जब i को एक्सपैंड करेंगे तो i को एक्सपैंड करते वक्त उसका रो और उसका कॉलम छोड़ देंगे, ये बचा 3 5 15 -4 4 16। सिंपल है ना? समझ में आ रहा है ना? इसको प्रैक्टिस करो ना, है कि नहीं? स्टे होम स्टे सेफ फ्रॉम कोरोना। ओके, तो ये हो गया। अब ये जे कैप, तो क्या है? माइनस जे कैप, क्योंकि मैंने बताया आपको यहाँ प्लस लेना है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो यहाँ माइनस लेके एक्सपैंड करना है। माइनस ले लिया हमने, इसको छोड़ देना है, इस रो इस कॉलम को छोड़ दो, तो बचा गया 2 5 10, और माइनस एक डालना ही है, हमेशा डालना है, ठीक है। और फिर -1 into 4, ये देखो। उसके बाद के कैप, तो ये वाला छोड़ दो, सिर्फ ये 4 बच गए, तो 2 4 के कैप क्या, 2 4 8, और माइनस तो आएगा ही आएगा, और -1 into 3 लिख दो। तो आपको A क्रॉस B से एक नया वेक्टर मिला। तो क्रॉस प्रोडक्ट यानी वेक्टर प्रोडक्ट हमेशा हमें एक नया वेक्टर देगा, हमेशा हमें क्या देगा? एक नया वेक्टर देगा। क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर देगा, स्केलर नहीं देगा। ध्यान से समझना, क्रॉस प्रोडक्ट यानी वेक्टर प्रोडक्ट हमेशा एक वेक्टर देगा, स्केलर नहीं देगा। ऑलराइट, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, अभी क्लास वर्क में भी करना है आपको, ठीक है? ओके, तो वो एग्जांपल लेते हैं, ये समझ में आया? नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो मैं आपको दूसरा सवाल देता हूं। तो दूसरा सवाल है इस तरह से, बस ये वैल्यूज चेंज करने और क्या, ठीक है? इन वैल्यूज को मैं चेंज कर दूंगा, क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो इसको मैं चेंज कर देता हूं, देखो। तो ये हो गया अभी 3i कैप +4j कैप +2k कैप। ओके, ये हो गया -5i कैप +2j कैप -3k कैप। ओके, अब इसको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, डिटर्मिनेंट फॉर्म यूज करके निकालना है, ठीक है? तो आई गिव यू 5 मिनट्स, आप ट्राई करिए, पॉज करिए, ट्राई करिए, मैं इसको सॉल्व करता हूं। ऑलराइट, तो ये लिया हमने A क्रॉस B। सबसे पहले हमने ये 2 लाइंस ड्रॉ कर दिए, और हमेशा की तरह i j k लिख दिया, जो कि हमें हमेशा लिखना है, हम इसको भूल नहीं सकते, ठीक है? पहले लिखना है, उसके लिए A के जो कॉम्पोनेंट्स है वो है 3 4 और 2, ठीक है? ये 2 लिखा है, और -5 2 -5 2 और -3। ओके, समझ में आया?
वेरी सिंपल, यहाँ तक काम हो गया। अब आई कैप, पहला आई कैप को एक्सपैंड करना है। आई कैप को एक्सपैंड करने वाला इसको छोड़ो उसको छोड़ो, बचे ये 4, तो 4 दिया 12 माइनस 12, एक माइनस आएगा, 2 दूनी 4। ओके, अब लेते हैं हम इसको लेते तो हमेशा माइनस यूज करना पड़ता है, याद रखना। तो माइनस जे कैप हो जाएगा, इसको यूज किया, अब बचे ये, तो 3 दिया 9, तो माइनस 9, एक माइनस आएगा, -5 इंटू 2 हो जाएगा -10। ठीक है, ये ध्यान रखना, एक माइनस हमेशा आएगा और इसका -10। ऑलराइट, अब हम लोग बात करते हैं के कैप के बारे में। तो के कैप जब लेंगे तो ये 4 बचेंगे, क्योंकि इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना, 3 दूनी 6, 3 2 6, माइनस और ब्रैकेट के अंदर -5 इंटू 4 -20। ठीक है, धीरे धीरे आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा, आप बिंदास 1 मिनट के अंदर प्रोडक्ट निकाल लोगे। ठीक है ना, जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो स्पीड इज रिक्वायर्ड, एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस। तो ये हो गया -16 आई कैप, ये हो गया +10, ये हो गया -9, यानी सिर्फ 1, तो ये हो गया -j कैप। कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है, प्लीज चेक आउट द कैलकुलेशंस। ये हो गया +10 -9, यानी ये हो गया सिर्फ 1, ठीक है, 1 और -j कैप, और ये 6 + 20 26, तो ये हो गया 26 k कैप। ठीक है, प्लीज कैलकुलेशन अच्छे से सॉल्व देख लेना, राइट। अगर एरर हो तभी व्हाट्सएप पे मैसेज डालना, ठीक है, तो 2 बार 4 बार उसको चेक कर लेना। ओके, तो ये आ गया आंसर, दैट्स ऑल, हो गया सॉल्व, सो सिंपल, राइट। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, वो भी आप करिए। ओके, मैं ये मिटाता हूँ, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करोगे इस चीज को उतना ही आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब इसी सवाल में हम इसको 0 कर देते हैं, ये है ही नहीं, ठीक है, और इसको हटा देते हैं। ओके, दैट्स ऑल, सवाल चेंज हो गया। दिस इज द क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे कोई के कंपोनेंट नहीं है तो उसको 0 ले लो, यहाँ पे कोई आई कंपोनेंट नहीं है तो वो हो गया 0 आई है। समझ में आया? ये है अगला सवाल। तो यहाँ पे वीडियो पॉज करो फ्रेंड्स, दोस्तों, स्टूडेंट्स, यहाँ वीडियो पॉज करो और खुद से सवाल ट्राई करो, ठीक है। जब तक आप खुद से ट्राई करोगे आपको नहीं आने वाला है। तो मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ। देखो, तो अब हमें A क्रॉस B फाइंड करना है, तो A क्रॉस B हो जाएगा ये आई कैप, जे कैप, के कैप। अब 3 4 0, तो यहाँ पे 3 4 0 0 2 -3 0, ओ सॉरी 0 2 -3। ओके, अब हम लोग क्या करना है, पहले आई कैप को लेके एक्सपैंड करना है। तो आई कैप लिया, एक्सपैंड करो, यानी इसको छोड़ो इसको छोड़ो, बचे ये 4, सिर्फ ये 4 बच गए। तो 4 दिया 12 -12 0, वो तो 0 हो जाएगा, खत्म। अब ले लो जे, -j ले लिया। तो -j जब ले लोगे, -j जब लोगे तो इसको छोड़ दो, बचा ये 4, तो 3 3 9 -9 0 × 0 0, ठीक है, खत्म हो गया। अब प्लस के कैप, जब के कैप लोगे तो क्या करोगे, तो इसको छोड़ दो, बचे ये 4, तो 3 दूनी 6, 3 2 6 और ये 0, ठीक है। तो कुल मिला के ये हो गया -12 आई कैप प्लस 9 जे कैप प्लस 6 के कैप। दैट्स ऑल, खत्म, राइट। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग डिस्कस करने वाले एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखिए वो कैसे आप समझोगे। बट आई थिंक वी विल टेक इट इन द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि पहले आप इसको अच्छे से समझ लो, इसको पढ़ लो, ठीक है। विल टेक दैट इन द नेक्स्ट वीडियो, इसको डाइजेस्ट कर लो, अच्छे से एब्जॉर्ब कर लो, and then we'll discuss one more important point and few more examples in the next video. Till then, see ya.